हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की एनजीओ दर्पण आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। एनजीओ दर्पण को अप्लाई करने के लिए आपको NGOdarpan.gov.in पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको देखिए राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन और साइन अप का, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास अगर ऑलरेडी आपने आईडी बनाई हुई है, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर फिलहाल आपने अभी तक साइन अप नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, तो आप लोगों को यहाँ रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा और देखिए टाइमली बेसिस पे आपको ये कंप्लीट करना है अपना सारा फॉर्म, अदरवाइज आप लोगों का जो फॉर्म है वो लैप्स हो जाएगा और आपको फिर से ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे डालना है। एज पर पैन जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, यानी जो पैन नंबर पे नाम लिखा है सेम ही आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन की मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे देना है। फिर आपसे पूछेगा एनपीयू की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी एनपीयू का पैन नंबर आपको यहाँ पे देना है। फिलहाल हमने ऊपर जो दिया था वो नाम दिया था पैन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको पैन नंबर देना है। पैन नंबर आपका इनकॉर्पोरेशन डेट लिखा होगा पैन नंबर पे, वो आप यहाँ प्रोवाइड करें। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करें। कब एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हुआ वो डेट आपको देनी है। क्या रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू करवा चुके हैं आप, यानी जो आपका एनपीओ है उसको रिन्यू करवाने की तो ज़रूरत पड़ती है ना, हर साल आप उसका ऑडिट भी करवाते होंगे, रिन्यूअल भी करवाते होंगे। तो अगर आपने उसका रिन्यूअल करवा दिया है तो येस लिखिए और लास्ट रिन्यूअल की डेट भी आपको देना जरूरी है। देखिए इन सभी के ऊपर रेड स्टार है, यानी ये सभी चीज़ें लिखना मैंडेटरी है। आप उसका लास्ट रिन्यूअल का, जैसे सोसाइटीज़ होती है ना उनका सर्टिफिकेट मिलता है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है उस पर लास्ट रिन्यूअल की डेट होगी, वो आपको एंटर करनी ज़रूरी है। एनपीओ किस टाइप का है, अब एनपीओ आपके पास 3 फॉर्म्स के अंदर हो सकते हैं, या तो सेक्शन 8 कंपनी होगी, या सोसाइटी, या ट्रस्ट। अब इन तीनों में से जो भी आपका एनपीओ है, यानी ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको बताना है, किस स्टेट में आपका एनपीओ रजिस्टर है। डिस्ट्रिक्ट बतानी है उसकी। एक्ट का नाम आपको यहाँ बताना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे सोसाइटी सिलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक्ट का नाम देना है कि किस एक्ट के अंदर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, या फिर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसके एक्ट का नाम बताना है। आप ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के अंदर आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, या सोसाइटी करेंगे तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग यहाँ रजिस्ट्री अथॉरिटी आ जाएगी कि कौन सी अथॉरिटी के अंदर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है। जैसे सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर भी रजिस्टर हो सकती है, और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास भी रजिस्टर हो सकती है, या अदर कोई है तो वो आप लिखिए। सेक्शन 8 कंपनी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर है, या अदर कहीं रजिस्टर, वो आपको सारा डेटा यहाँ देना ज़रूरी है। नेक्स्ट, जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बेयरर हैं, जो ऑफिस बेयरर हैं उसके यहाँ पे टोटल नंबर आपको लिखने ज़रूरी है कि 3 ऑफिस बेयरर हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, वो यहाँ पे नंबर लिख के आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। कैप्चा डाल के आपको ओटीपी जनरेट करना है। देखिए जैसे ही आपने ओटीपी सेंड किया, आपके मोबाइल पे और मेल पे दोनों पे ओटीपी जाएगा। दोनों का आपने सेपरेटली यहाँ ओटीपी एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे आपको बोलेगा कि आपकी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो आपकी मेल आईडी पे भेज दी गई है, आपको अपनी मेल आईडी के ऊपर चेक करनी है लॉगिन डिटेल्स। फिलहाल हम लॉगिन के लिए आ चुके हैं। लॉगिन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपने एनपीयू का पैन देना है। पासवर्ड आपकी मेल आईडी पे आया होगा। अभी जैसे हमने देखा कि आपकी मेल आईडी के ऊपर पासवर्ड चला गया होगा, वो पासवर्ड आपने यहाँ एंटर करना है। कैप्चा एंटर करके आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना ओल्ड पासवर्ड जो आपकी मेल पे आया था वो एंटर करना है। नया पासवर्ड आप एंटर करेंगे जो भी आप बनाना चाहते हैं, उस पासवर्ड को आप कंफर्म कर देंगे। देन यहाँ पे आपको एक एम पिन जनरेट करना है। एम पिन यानी कि जब आप लॉगिन करेंगे ना तो ये पिन आपको बताना होगा, एक तरीके से सेफ्टी पिन है। तो ये पिन कोड आप यहाँ एंटर कीजिए, कंफर्म कीजिए, कैप्चा एंटर करके आपको सबमिट कर देना है। फिर फाइनली हम लॉगिन करेंगे अपने एनजीओ के पोर्टल पे। पासवर्ड हमने रीसेट कर दिया था, तो रीसेट करने के बाद आपको पैन डालना है। जो आपका नया पासवर्ड है वो आपको यहाँ एंटर करना है। कैप्चा एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है। अभी जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, आपसे 4 डिजिट का अपना एम पिन मांगेगा, जो हमने वहाँ पीछे एंटर किया था। वो एम पिन आपको यहाँ पे एंटर करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे लॉगिन हम कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोफाइल दिखाएगा, अभी 0% कंप्लीटेड है। कंप्लीटली आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट करनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू प्रोसीड का, प्रोसीड कर लेना है आपको। प्रोसीड करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको नेक्स्ट में रजिस्टर्ड एड्रेस डालना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है सोसाइटी का या ट्रस्ट का, वो आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो जस्ट यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, सेम एड्रेस आपके पास नीचे आ जाएगा। बट अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफिस से अलग है तो आपको यहाँ पे फर्दर उसको एंटर करना होगा। ध्यान रखिएगा डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, अदरवाइज आपकी सोसाइटी और ट्रस्ट जो है वो ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है। गाइज अगर आप हमसे भी करवाना चाहें अपना दर्पण रजिस्ट्रेशन, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस में हमसे एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इसको प्रॉपरली प्रोफेशनली फाइल करना ज़रूरी है। अदरवाइज आप अगर डेस्कटॉप पे देखेंगे अपना होम पेज पे तो आप लोगों को पता चलेगा कई फर्म्स ब्लैक लिस्टेड भी कर दी जाती हैं, कई एनजीओज, क्योंकि वो गलत तरीके से अपना दर्पण रजिस्ट्रेशन अप्लाई करती हैं, कुछ ना कुछ उसमें गलती कर देती हैं। नाउ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की आपको डिटेल देनी है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी अगर उसकी कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है तो आप यस कीजिए। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी कि कौन से क्या वो रजिस्टर्ड है एनजीओ दर्पण पे, यस कीजिए। दर्पण आईडी यहाँ पे डालिए, उसकी डिटेल फैच कर लेगा। बट अगर आपकी कोई अदर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है। अगर आपका कोई जो भी ट्रस्ट डीड है या फिर आपका बायलॉज है सोसाइटी का या एमओयू एओए है तो वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए तो हम यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने मेंबर्स ऐड करने हैं। यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल्स है मेंबर्स की सबसे पहले वो एंटर करनी है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इंडियन नेशनैलिटी है या फिर फॉरेन नेशनल है, डेजिग्नेशन क्या है उसकी, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन से मेंबर्स ऐड किए थे जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो उसकी क्या डेजिग्नेशन है वो एंटर करना है। मोबाइल नंबर, पैन नंबर, जो नेम है एज पर आधार, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और वो इस सोसाइटी में ट्रस्ट में कब से काम कर रहे हैं, उनका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ एग्रीड के बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेव कर देनी है एप्लीकेशन। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप ये डेटा सबमिट करेंगे, बाकी आपने 2 मेंबर्स का डेटा भी ऐसे ही सबमिट कर देना है, या जितने भी आपके गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं उनका डेटा आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर करके आप अपना डेटा सबमिट कर दीजिए। सभी पर्सन्स का डेटा सबमिट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे यहाँ से जाएंगे। मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल डालने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ वर्किंग एरिया पे कि आपका जो वर्किंग एरिया है वो कौन सा है, कहाँ आपका काम चल रहा है। आपको यहाँ पे अपना वर्किंग एरिया ऐड करना है, डिस्ट्रिक्ट ऐड करनी है और प्राइमरी सेक्टर्स ऐड करने की किस एरिया के अंदर आप काम करें। यानी आपका देखिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा आपकी सोसाइटी का, ट्रस्ट का या फिर सेक्शन 8 कंपनी का। तो अपने ट्रस्ट के अकॉर्डिंग जो अपना आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप किस ऑब्जेक्टिव पे फिलहाल काम कर रहे हैं, कौन से एरिया में काम कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी है। प्राइमरी सेक्टर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, क्लियर। अब एजुकेशन फील्ड में आपका जो सब कैटेगरी है, सब सेक्टर है, वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यानी इसके अलावा जो आपके पास सेकेंडरी सेक्टर्स हो गए वो आपके पास कौन से हैं, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। देन आपको अपनी प्रोजेक्ट डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले आपको ये वर्किंग एरिया सिलेक्ट करके यहाँ सबमिट करना होगा, तभी आप नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे जा सकते हैं। सबसे पहले हम अपना वर्किंग एरिया यहाँ एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने वर्किंग एरिया एंटर कर दिया है। अब हम जाएंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स पे। यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या आप अपनी कोई प्रोजेक्ट डिटेल्स देना चाहते हैं तो येस कीजिए और यहाँ पे आपको अपना फिर डाटा सबमिट करना पड़ेगा। अगर नहीं देना चाहते तो जस्ट नो पे ही क्लिक रहने देना, इसको सबमिट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। ये पोर्टल कई बार प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम ले लेता है। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ एंटर करनी है। अगर कोई एक्टिविटीज़ आप एंटर करना चाहते हैं अपनी तो येस कीजिए और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे बतानी है कि कौन से ईयर में आपकी एक्टिविटीज़ हुई थी, उसका वर्किंग सेक्टर क्या है और अचीवमेंट क्या थी, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या थी। ये डिटेल देने के बाद आपको सबमिट करना है। अदरवाइज आप जस्ट यहाँ पे नो पे क्लिक करके भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक करना है आपने, देन आप फाइनल सबमिशन पे जाएंगे।
तो गाइज हम लोग आ चुके हैं फाइनल सबमिशन पे। फाइनल सबमिशन पे ना आपको कंप्लीटली एप्लीकेशन एक बार फिर से चेक करने को देगा। आपने कंप्लीट एप्लीकेशन एक बार चेक कर लेनी है। अगर कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है तो आपको यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। प्रोसीड के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे आपसे फिर से विटनेस की डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आपको विटनेस की पर्सनल डिटेल्स देनी है, उसका एड्रेस देना है। एग्रीड के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सबमिट एंड ई साइन पे क्लिक कर देना है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी विटनेस होगा वो कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, कोई भी सोसाइटी का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही उसका ऑफिस बेरर होना चाहिए। यहाँ देखिए स्पेसिफिकली लिखा भी है, विटनेस हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नॉट बीइंग एनी ऑफिस बेरर और रिलेटेड टू एनी ऑफिस बेरर ऑफ द एप्लीकेंट एंटिटी। यानी एप्लीकेंट एंटिटी का ना ही ऑफिस बेरर होना चाहिए, ना ही ऑफिस बेरर का कोई रिलेटिव होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद एग्रीड करके आप सबमिट एंड ई साइन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट एंड ई साइन पे क्लिक करेंगे आपसे फिर से यहाँ वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन के बटन पे आपने क्लिक करना है, देन आपको ई साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। ई साइन पे क्लिक करने के बाद आपसे ओटीपी मांगेगा। यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है, जो कि आपकी मोबाइल पे और मेल आईडी पे दोनों पे गया है। ये सबमिट करने के बाद आपको यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है और विद इन सम टाइम आपके पास आपका दर्पण रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो गाइज बहुत इजी प्रोसेस है अपने दर्पण को रजिस्टर करने के लिए। और अगर आप इसको प्रोफेशनली किसी प्रोफेशनल से करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे भी करवा सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जेन्युइन चार्जेस में हम आपको आपका दर्पण रजिस्ट्रेशन करवा करके देंगे। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। और अगर आपने हमारी वीडियो को देख करके अपना दर्पण रजिस्ट्रेशन किया है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अदर किसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आएँ जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा कि किस टॉपिक पे मुझे अपनी वीडियो लेकर के आनी चाहिए नेक्स्ट व्यूअर्स के लिए। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।